जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी श्री माता जी जो साक्षात आदि शक्ति का अवतरण है पृथ्वी पे आई और उन्होंने जिन चेतनाओं को आत्म साक्षात्कार दिया जिससे कि वो सतयुग की शुरुआत कर सके, ऐसी सभी दिव्य चेतनाएं जो यहाँ आज उपस्थित है उन सबको मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिर भी लोग रोज नए नए श्री माता जी जोड़ रही हैं इस सामूहिकता में, तो पुनरावृत्ति आवश्यक है। इन प्रयोगशालाओं में जो आजकल कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में चलाई जा रही हैं, इस मंच के द्वारा, इसमें माँ आदि शक्ति के द्वारा दिया गया कार्य और जो प्रयोजन ईश्वर का, श्री सदाशिव का और आदि शक्ति का है, वो यह है कि हम उनका यंत्र बनके सतयुग की स्थापना हेतु कल की जो श्री माता जी के ही द्वारा जनित एक सामूहिक रूप से कार्य करती है, जो हम सहजी भाई बहनों के ही माध्यम से हमारे एकादश रुद्र में जागृति देके नकारात्मकताओं का नाश करती है। कल की शक्ति सभी नकारात्मक लोगों को सृष्टि से हटाना चाहती है और कलयुग के बाद श्री माता जी ने कृतयुग चलाया, जहां सहज युग की स्थापना हुई 1970 में, और आज लगभग 61 साल हो गए। अब सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और कलकी का कार्य श्री माता जी के द्वारा इन 61 वर्षों में बनाए गए यंत्रों द्वारा संपादित हो रहा है। यही प्रभु की इच्छा है और यही हमारा जन्म का उद्देश्य है। इस प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हम अपने यंत्र को स्वच्छ करते हैं, जिससे उसके अंदर परमेश्वरी की शक्तियां बहने लगे। पूरा यंत्र सभी देवी देवताओं द्वारा आशीर्वादित हो जाए, उनकी शक्तियों को अपने अंदर बहने देते हैं। तत्पश्चात जो भी कहीं कोई कमी या त्रुटि रह गई हो, उसे माता जी की अमृत वाणी सुन के पूर्ण करते हैं और फिर हम सहस्त्रार से ऊपर की यात्रा आरंभ करते हैं। पंच तत्वों में परमिएट करते हैं। नकारात्मकताओं का नाश करने का सर्वोत्तम उपाय, क्योंकि पूरी सृष्टि धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बनी है और सभी मनुष्य भी और नकारात्मकताएं भी इन्हीं के माध्यम से सारे कार्य करती हैं।
तो जब हमारा चित्त पूरी तरह चैतन्य में लीन हो चुका होता है और वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, पंच तत्व भी परम चैतन्य द्वारा जागृत हो जाते हैं, तो वहां नकारात्मकताएं ठहर नहीं पाती और उनको नष्ट कर दिया जाता है ईश्वर की शक्तियों के द्वारा। यही कलकी का कार्य है। उसके बाद हम अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं, स्पेस के अंदर। पूरे स्पेस में ग्रहों के बीच से होते हुए हम अंतरिक्ष का भेदन करते हैं, शून्य सरोवर में आ जाते हैं और परम पिता श्री सदाशिव के श्री चरणों में अपने चित्त को रख देते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, विकार रहित हो जाते हैं और योग का विनय पूर्वक आग्रह करते हैं, योग मांगते हैं। किसी भी मनुष्य जीवन का या किसी भी योनि का अंतिम उद्देश्य परमात्मा से योग होना ही है। उन सुंदर पलों का अनुभव करते हैं, योग की स्थिति को प्राप्त करते हैं और अपनी यात्रा को इस प्रकार से हम अपने इसके कल्मिनेशन पे ले जाते हैं और फिर धीरे 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 वापस आ जाते हैं आकाश तत्व की मदद से एक बार फिर से, इस बार वैयक्तिक रूप से परम चैतन्य को अपने शहर, अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार में परम चैतन्य की वर्षा करवाते हैं अपने चित्त के माध्यम से और धीरे धीरे सहस्रार पे आके अपने मध्य हृदय में आते हैं और माँ जगदम्बा के श्री चरणों में विश्राम करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है सभी नए भाई बहनों के लिए। आज के इस सत्र में हम एड़ा पिंगला पे विशेष रूप से कार्य करने जा रहे हैं, विशेष रूप से ईड़ा पे, लेफ्ट पे। ईड़ा नाड़ी के अंदर रहेंगे, लेफ्ट हैंड माँ के सामने खोल देंगे, राइट हैंड पृथ्वी पे रख देंगे और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं, श्री भैरवनाथ है, कृपा करें और मेरी ईड़ा नाड़ी को पूर्णतया स्वच्छ कर दें माँ, स्वच्छ कर दें श्री माता जी, स्वच्छ कर दें श्री माता जी। अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे, बाएं मूलाधार पे, और प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरे बाएं मूलाधार में यदि कहीं से कोई भी अपवित्रता आ गई हो तो उसे स्वच्छ कर दें। निर्मल गणेश जी को जागृत कर दे माँ,
आप ही तो साक्षात श्री निर्मल गणेश है माँ। कृपा करें माँ, मेरे बाएं मूलाधार को स्वच्छ कर दे श्री माता जी। अब अपने चित्त को दाएं मूलाधार पे भी रखेंगे, क्योंकि पिंगला नाड़ी तो स्वादिष्ठान चक्र से शुरू होती है। इसलिए दाईं ओर का मूलाधार श्री कार्तिकेय जी, पूरा चित्त दाएं मूलाधार पे। प्रार्थना करेंगे, हे शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय, कृपा करें और हमारे दाएं मूलाधार को किसी भी पोजेशन से मुक्त कर दें, राक्षसों का नाश कर दें, सभी तांत्रिक विद्याओं का नाश कर दें जो मेरे दाएं मूलाधार को पकड़ लेते हैं। कृपा करें प्रभु कार्तिकेय, दया करें और मेरे दाएं मूलाधार को पूरी तरह स्वच्छ कर दें। पूरा चित्त कार्तिकेय जी पे, दाएं मूलाधार पे। शीतलता का अनुभव करेंगे, आशीर्वादित हो रहे हैं। अब चित्त को धीरे से बाएं स्वादिष्ठान पे रखेंगे। बायां स्वादिष्ठान। श्री माता जी, मेरे बाएं स्वादिष्ठान पे जो भी अविद्या है, अशुद्ध इच्छा है, उसे पूरी तरह नष्ट कर दे माँ। मुझे निरीच्छ कर दे, डिजायरलेस कर दे। श्री माता जी, आप मेरी अशुद्ध इच्छाओं को पूरी तरह नष्ट कर दे। हे महाकाली, कृपा करें। श्री माता जी, मेरे बाएं स्वादिष्ठान में परम सत्य को पाने की, प्राप्त करने की विद्या प्रदान करें माँ। Please give me the pure knowledge to meet divine, to be one with divine. Shri Mataji, please remove all the impure desires from my left Swadhisthana. All the impure knowledge that I have gained knowingly or unknowingly, please remove. पूरा चित्त बाएं स्वादिष्ठान पे। निर्मल विद्या का आगमन, शुद्ध इच्छा का प्रादुर्भाव हो रहा है धीरे धीरे।
चित्त को बाएं वॉइड में रखेंगे, लेफ्ट वॉइड, भवसागर। सभी अगुरु, कुगुरु, तांत्रिक, मांत्रिक सब बाएं भवसागर में कब्जा जमा के माँ से प्रार्थना करेंगे, हे महाकाली, हे असत्य गुरु मर्दिनी, कृपा करें और मेरे बाएं भवसागर को पूर्णतया स्वच्छ कर दे, पूर्णतया स्वच्छ कर दे। मेरे बाएं भवसागर में किसी भी तांत्रिक का कोई भी पोजेशन आप पूरी तरह से नष्ट कर दें माँ। पूरा चित्त बाएं भवसागर में रखेंगे, पूरा चित्त। लेफ्ट नाभि पे रखेंगे पूरा चित्त। श्री माता जी, मेरी गृह लक्ष्मी के उत्तरदायित्व में यदि कोई भी कमी आती है तो मेरा गृह लक्ष्मी तत्व रुष्ट हो जाता है। कृपा करें और आप स्वयं ही मेरी लेफ्ट नाभि में श्री गृह लक्ष्मी रूप में विराजे मां। इन सब प्रार्थनाओं के फल स्वरूप होते हुए परिवर्तन को पूरी तरह से चित्त रखेंगे, उसके ऊपर महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। चित्त को बाएं हृदय में रखेंगे और हमारी आत्मा में जो भी कलुषता आ गई है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हे माँ, बार बार जो मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ, बुद्धि के बल से अपनी चीजों को, जीवन को जीना चाहती हूँ, अपनी इच्छाओं को काबू नहीं रख पाती हूँ, एक के बाद एक के बाद एक ऐसी सारी इच्छाएं जो व्यर्थ हैं, मिथ्या हैं, पूर्ण ही नहीं हो सकती। बुद्धि के सारे भ्रम जान मेरा कर्तव्य पूरी तरह से नष्ट कर दे, मेरी आत्मा को स्वच्छ कर दे माँ, पूरी तरह से स्वच्छ कर दे श्री माता जी। Desireless, spectator, witness, pure attention and joyous, knows the truth all the time. सब सत्य जानती है मेरी आत्मा। महसूस करेंगे इसे। यदि यहाँ प्रेशर है तो श्री महाकाली से प्रार्थना करते रहेंगे, सारे अंधकार को दूर कर देंगी श्री महाकाली की शक्ति। ईड़ा नाड़ी में जो भी अंधकार है, किसी भी चक्र भी, उसे दूर कर दीजिए माँ। चित्त को बाएं विशुद्धि में रखेंगे। हे परम पावनी माँ, क्यों बार बार मैं अपने आप को शरीर मानती हूँ और कोई भी गलती होने पे अपने आप को कर्ता मानती हूँ।
और दोषी समझ लेती। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, फिर मैं दोषी कैसे हो सकती हूँ? कृपा करें श्री माता जी, श्री विष्णु माया जी को मेरी लेफ्ट विशुद्धि में जागृत कर दें। मेरा दोषी भाव पूर्णतया नष्ट कर दे माँ। पूरा चित्त लेफ्ट विशुद्धि में। और चित्त को लेफ्ट आज्ञा मिलाएंगे। फ्रंट आज्ञा से लेके बैक आज्ञा तक का पूरा एरिया। श्री महावीर जी यहाँ पे शासन करते हैं। जो भी जिद करता है यही चाहिए, यह नहीं चाहिए, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होता है। रिचुअल्स जो ईश्वर से कनेक्टेड नहीं, कंडीशनिंग्स, रुष्ट हो जाना, सैड हो जाना, डिप्रेस हो जाना, इच्छाएं पूरी न होने पे, ये सारी चीजें, सारे दोष पूर्णतया दूर कर दीजिए माँ। हे महाकाली, कृपा करें, स्वच्छ कर दें इस अंधेरे को कि सब ईश्वर की इच्छा से होता है और हमें स्वीकार्य है। भगवान महावीर जी को मैं देख सकूं अपने प्रकाशित चित्त से मेरी बैक आज्ञा में। और किसी भी तरह के नर की मैं भोगी न बनूं। पूरा चित्त बैक आज्ञा पे ले आएंगे और यहाँ पे देखेंगे श्री महागणेश जी के श्री चरणों में सब छोड़ देंगे। पूरी ईड़ा नाड़ी की सारी इम्प्योरिटीज ब्रह्मरंध्र पे श्री महागणेश जी क्षमा करें प्रभु। किसी भी अशुद्धता के लिए, जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा करें। इस जन्म की या किसी भी जन्म की, पूर्वजों की, मेरी किसी भी गलती के लिए क्षमा करें। पूरा चित्त बैक आज्ञा में महसूस करेंगे। घूमता हुआ बैक आज्ञा को अपने अंदर बने रहेंगे पूरी तरह। धीरे से ब्रह्मरंध्र पे आएंगे और अब यहाँ से सारी अशुद्धियां आकाश में जाने देंगे। आकाश में फेंक देंगे सारी अशुद्धियां। सारे तांत्रिकों मांत्रिकों के पोजेशंस आकाश के अंदर। हनुमान जी भूत प्रेत पिशाचों का बहुत अच्छे से ठिकाना करते हैं। सब क्षमा आप हनुमान स्वरूप में नष्ट कर दीजिए। सब कुछ आकाश में छोड़ेंगे। सारे दुख, डिप्रेशन, उदासी आकाश में छोड़ देंगे। सारे दोष ईड़ा नाड़ी के आकाश में शुद्ध हो जाएंगे पूरी तरह।
बहुत ही हृदय से प्रार्थनाएं करनी है सारी, चित्त अपने अंदर रखते हुए। पूरा महसूस करेंगे हमारी बाएं मूलाधार से ईड़ा नाड़ी के सब चक्रों से होते हुए हमारी माँ कुंडलनी ब्रह्मरंध्र को भेद के आकाश में चली गई है। सारी अशुद्धियों को आकाश में छोड़ दी। अब चित्त को राइट हैंड पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हैं, श्री हनुमान है माँ, कृपा करें और अपनी समस्त शक्तियाँ, अपनी दैवीय ऊर्जा मेरी पिंगला नाड़ी में पूरी तरह से प्रवाहित कर दे। मेरा स्वादिष्ठान चक्र, दायां स्वादिष्ठान शीतल कर दे। इसकी सारी गर्मी आकाश में छोड़ दे माँ। दायां भवसागर, राजलक्ष्मी तत्व, दायां हृदय, दाई विशुद्धि, दाई आज्ञा, ब्रह्मरंध्र, अब ब्रह्मरंध्र से आकाश में जाता हुआ सारा ताव, सारा कर्ता भाव, अत्यधिक सोच विचार, सारी परेशानियां जो मैं नहीं सुलझा पा रही, सब हनुमान जी के पास। सारा क्रोध आकाश में छोड़ देंगे, सारी गर्मी आकाश में छोड़ देंगे। अब अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे, एकदम अंदर ले आएंगे, एकदम अंदर, और एकदम अंतिम सिरे पे चित्त को रखेंगे रीढ़ की हड्डी के। श्री गणेश जी 4 पंखुड़ियों के कमल पे विराजित है। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश, मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को आप दूर करते। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही ब्रह्म चैतन्य है, परम चैतन्य है, सृष्टि के कण कण में विराजते हैं। हे प्रभु गणेश, आप ही मेरे हर चक्र पे विराजित हैं। आपकी आज्ञा के अनुमति के बिना तो माँ कुंडलिनी भी नहीं उठेंगी। कृपा करिए प्रभु गणेश, माँ कुंडलिनी के मार्ग में आने वाले समस्त कंटकों को, अवरोधों को दूर कर दिया। पूरा चित्त प्रभु गणेश पे महसूस करेंगे। प्रभु गणेश को मूलाधार चक्र पे बहुत ठंडक हो रही है।
नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु गणेश, मुझे आपसे योग करना है, आपके गुण और शक्तियों को प्राप्त करना है। गणेश जी कृपा करें, मुझे योग प्रदान करें। होने का कार्य था। आपका पवित्र, आपकी निर्भीकता, अबोधिता, बुद्धिमत्ता मुझे प्रदान करें। आशीर्वादित हो रहे हैं। नमन करेंगे प्रभु गणेश को एक बार फिर से। माँ कुंडलिनी पे आएंगे त्रिकोणाकार स्थिति में, रीढ़ की हड्डी के अंदर, नीचे से 5वीं मेरुदंड, माँ कुंडलिनी। नमन करेंगे। हे माँ गौरी, उठ जाइए, आप ही तो मेरी जन्म जन्मांतर की माँ है। कृपा करें और मेरी सभी चक्रों को शुद्ध कर दें, पूर्णतया जागृत कर दें सभी देवी देवताओं। कृपा करें माँ, कृपा करें माँ। श्री माता जी कृपा करें। चित्त को धीरे से माँ कुंडलिनी के साथ बढ़ाएंगे ऊपर। पहले नाभि में आएंगे, वॉइड में आएंगे। श्री विष्णु लक्ष्मी जी पूरी तरह से जागृत है। नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। धन धान्य वैभव यश कीर्ति सबकी प्राप्ति हो रही है। हमें सुख शांति संतोष इस चक्र की जागृति से बह रहा है हमारे अंदर। महसूस करेंगे इसे एकदम गहरा, पूरा चित्त नाभि चक्र में। पूरा चित्त सांसारिक जीवन की सभी आशीर्वादों को देने वाले श्री विष्णु श्री लक्ष्मी, आध्यात्मिक जीवन में हमारी सहायता करने वाले श्री विष्णु श्री लक्ष्मी कृपा करिए, जागृत हो जाए। श्री महालक्ष्मी की जागृति भी हो रही है। नाभि चक्र में महसूस करिए इसको। रीढ़ की हड्डी पे नाभि चक्र, नीचे आएंगे चित्त को श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी के श्री चरणों में रखेंगे। आशीर्वादित होंगे शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या के वरदान से। ऊपर आएंगे, मध्य हृदय में आ जाएंगे। माँ जगदम्बा जागृत है। श्री माता जी को यहाँ
देखेंगे अपने मध्य हृदय में, श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे जगत जननी, आप सभी देवी देवताओं की माँ है। सभी गण आपके एक ही इशारे पे कार्य कर देते हैं माँ, चमत्कार कर देते हैं। हे जगदम्बा, जागृत हो जाए पूर्ण शक्तियों के साथ। सभी देवी देवताओं को जागृत करते हैं पूर्ण शक्तियों के साथ। कृपा करें, कृपा करें माँ। चित्त को बाएं हृदय में लाएंगे, अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, ये शरीर नहीं। आत्मा हूँ मैं ये बुद्धि नहीं। आत्मा हूँ मैं ये अहंकार नहीं, मन नहीं। सिर्फ एक आत्मा, सिर्फ एक आत्मा। इस शरीर का सुख दुख कष्ट कलेश मुझसे जुड़ा नहीं। मैं तो आनंद में हूँ, सदैव आनंद में। चित्त हूँ मैं, सत्य हूँ मैं, आत्मा हूँ। चित्त को फिर से मध्य हृदय मिलाएंगे और आलोक के चित्त के साथ, देवी देवताओं की ऊर्जाओं के साथ, माँ जगदम्बा की समस्त शक्तियों के साथ, गणों के साथ, ग्रह नक्षत्रों के साथ चित्त को विशुद्धि चक्र में ला के विराट हो जाएगी। कितनी सुंदरता से, जैसे कोई झरना मध्य हृदय से फूटा है और विशुद्धि चक्र में बह रहा है। बहुत ऊंचाई। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। विराट हो रहे हैं। मध्याज्ञा में आएंगे। श्री यीशु मेरी को नमन करेंगे। आशीर्वादित होंगे। क्षमा की शक्ति अपने अंदर ग्रहण करेंगे। इस क्षमा की शक्ति से ही हमने ईश्वर का साम्राज्य पाया है। ब्रह्मरंध्र पे आ जाएंगे और आज जैसे ब्रह्मरंध्र से एक मशाल की तरह माँ कुंडलिनी बाहर आ रही है। एक मशाल हमारे ऊपर, सर के ऊपर चल रही है। शीतल लपटे हैं। माँ चरणों में नमन करेंगे। पूरे शरीर में बहते हुए परम चैतन्य का अनुभव करेंगे, जो माँ के श्री चरणों से निरंतर बह रहा है। दोनों हाथों में चित्त रखें, दोनों हाथों में चित्त। लेफ्ट हैंड में हथेली अंगूठा चारों उंगली, राइट हैंड में हथेली अंगूठा चारों उंगली। परम चैतन्य का अनुभव करेंगे। दोनों पैरों में कलकी के यंत्र हैं हम, हमें तैयार होना है। दोनों पैरों में चित्त। पूरे शरीर में परम चैतन्य बह रहा है। सहस्त्रार से निरंतर झरना बह रहा है। श्री माता जी के श्री चरण से
बहने देंगे उसे। चित्त को अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय पे ले आएंगे और यहाँ से निरंतर जो फुहारे हमारे ऊपर गिर रही है परम चैतन्य की, पूरे शरीर में भर लेंगे। भीगते रहेंगे, भीग जाएंगे पूरी तरह। It is a very important Guru Puja today because we have completed 25 years of Guru Puja. इसको जरा घूमता कर दो। Also, it is extremely beautiful to see so many Sajogis who are really have become very great. It's a question of understanding what Sajoga is. It's a very unique discovery I feel now that people who were seeking the truth have found it and have now got it absolutely on their central nervous system. Yes, in some places it's difficult to explain how it has happened, how it has worked out, and how in these 25 years we have been able to achieve this expansion of Sajva. The main thing I feel is that you all should know that as the tree grows, the roots have to grow much deeper. And they should spread also. If it doesn't happen, the tree cannot be sustained only by Mother Earth. So the roots are in your own life, in your own heart. When we say we have become our own Guru, we should really try to find out with our introspection, are we our Guru or not? Because before this, your mind was on one side and your heart was on another side and your attention was in another dimension. So these three things were creating confusion within you. If you understand a human being, then you will be surprised to see
how these three things act separately in a human being. And sometimes they fight also. First is your intellect and your mind. Second is your heart, your feelings, your emotions. And the third one is your attention. In these modern times, this confusion is the worst because all the time your attention is outside. It could be towards beautiful things or beautiful women or beautiful men or all kinds of nonsensical way of wasting your energy. Such attention then is absolutely like a horse which is let loose. You cannot control such an attention. And this attention runs wild from one to another. It's a fashion also. It's sort of a very popular thing to keep the attention moving all the time. But this attention that has to be towards the divine, towards the Almighty, is just being frittered away. Thus, attention doesn't grow its own roots. First is to find out about yourself. Where does your attention go? What makes you feel like looking after or concern or attention? You see, the attention comes from various problems and could be your upbringing where you are not controlled. Could be your education, could be your atmosphere in which you live, or could be your own ego or your conditioning. So this attention is being attacked by all these outside energies or negative forces, and it gets entangled. Like a river flowing straight into the ocean can get lost in a barren place. In the same way, this attention, which has to go towards the divine, gets frittered away and is vanished. This weak attention cannot take you towards the divine. Ultimately, you find that all this attention is being completely absorbed or frittered away by the nonsense that's going on. Unfortunately or fortunately, we are born in these modern times. And in these modern times, as you know, it's a very chaotic condition. In these chaotic conditions, you don't know what is right and what is wrong. And there are all kinds of attractions which can take away your attention and reduce the energy of your attention. It is possible more for the people who are very right-sided. Also, the left-sided people can be very much affected. Right-sided people, as you know,
go up to a point and become extremely dry, self-opinionated, and aggressive. All their attention is in aggression. While the people who are on the left side are indulging too much into their own whims and their desires and their own temptations. Both sides can fritter away your attention, which is the most important. It is the most valuable thing is your attention. But the attention cannot be controlled by a person who doesn't have a weak mind or a weak heart. Now supposing you take somebody who is a very intelligent person. The intelligent person puts all his attention in capturing the attention of others. I don't know why, but it's a kind of a paradox. The person who himself is having such a lot of aggressiveness and all that, tries to be very sweet, tries to be very nice with people, just to keep good relations, or we can say the good behavior towards people so that they pay attention to that person. This is a very subtle thing. They are not even aware about it, that we do such a thing just to make others pay attention to us. That is how we have seen that in these modern times, so many stupid things people do just to attract the attention of others. Most of the facts that have come up in modern times are just to make something stupid so that people should pay attention to them. Of course, the Sahaj Yogis are not like that. But I'm just pointing it out, how in the modern times you have to be very careful that you should not try to attract the attention of others. Instead of that, what you have to do is to pay attention to others in a very subtle way, not with any expectation that if you are paying attention to somebody, that person should pay attention to you. It's a very big struggle I've seen in Sahaj Yoga also, that people try to say, become very popular or become very outstanding or something of a very great qualities to show off that they are something better than others. A person who is really in connection with the divine is least bothered about how people pay attention to that person, but automatically the attention of such a person is on others, which is very, very subtle, very subtle. You cannot make out that the attention of such a person is on you, but it works, and it works beautifully. जय श्री माता जी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रमिला जी करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री। अच्छा, ठीक। ये अमृतवाणी कबेला इटली में हुई गुरु पूजा में श्री माता जी ने ये प्रवचन दिया था। वहां श्री माता जी ने 16/7/1995 की वाणी है, और श्री माता जी ने बताया कि हमें गुरु पूजा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए आज की गुरु पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। माँ अत्यंत प्रसन्न है ये देखकर कि बहुत से सहयोगियों ने उत्थान को प्राप्त किया है। माँ कहती हैं सहयोग को समझना जरूरी है। सहयोग एक अनुपम खोज है। मुझे अब लगता है कि जो लोग सत्य की खोज में थे उन्होंने उसे पा लिया है, और वो भी अपने ही केंद्रीय स्नायु तंत्र पर, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। माँ कहती हैं कुछ स्थानों पर यह समझाना कठिन है कि ये सब कैसे कार्यान्वित हुआ और कैसे इन 25 वर्षों में सहयोग का विस्तार हुआ।
मुझे लगता है आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता है, बड़ा होता है, उसकी जड़ों को और भी ज्यादा गहराई तक बढ़ना होता है, इसके साथ साथ फैलाव में भी बढ़ना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी माँ केवल अपने बूते पर वृक्ष को संभालने में असमर्थ रहेंगी। यानी पेड़ की जड़ों का साथ जरूरी है पेड़ के फलने फूलने में। इस उदाहरण से माँ समझा रही हैं कि आपके जीवन में जो जड़ें हैं वो आपके स्वयं के हृदय में हैं। जब हम कहते हैं कि हम स्वयं के गुरु बन गए हैं, तब हमें आत्म मंथन के द्वारा जांचना चाहिए कि हम स्वयं के गुरु हैं या नहीं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार से पहले आपका दिल कहीं और होता था और दिमाग कहीं और, इसके अलावा चित्त कहीं किसी और ही दिशा में होता था। माँ कहती हैं ये तीनों यानी आपका दिल, दिमाग और चित्त आपके अंदर उलझन पैदा कर रहे थे। यदि आप एक मनुष्य को समझ लेते हैं तो आप चकित रह जाएंगे ये देखकर कि कैसे ये तीनों उसमें अलग अलग कार्य करते हैं, और कभी कभी इन तीनों में झगड़ा भी होता है। पहली आपकी बुद्धि है यानी दिमाग, दूसरा आपका दिल है, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, और तीसरे नंबर पर आपका चित्त है, आपकी अटेंशन। श्री माता जी कहती हैं आधुनिक युग में इन तीनों में जब सामंजस्य या हारमोनी नहीं होती तब स्थिति बहुत खराब हो जाती है। हर समय आपका चित्त बाहर की ओर रहता है, चाहे वो सुंदर वस्तुओं पर हो, सुंदर स्त्रियों पर हो, सुंदर पुरुषों पर हो, यानी सभी बेतुके ढंगों पर जिनसे आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। तब ऐसा चित्त पूर्ण रूप से एक ऐसे घोड़े के समान होता है जिसे खुला छोड़ दिया गया हो। ऐसे चित्त को आप नियंत्रण में नहीं रख सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा चित्त जंगली हो जाता है, अनियंत्रित होने के कारण कभी इधर कभी उधर दौड़ता है। लेकिन ये चित्त जिसे परमात्मा की ओर होना चाहिए यूं ही बर्बाद होता रहता है। माँ कहती है ऐसे चित्त की जड़ों का विकास नहीं होता। पहले आपको स्वयं को जानना होगा कि आपका चित्त कहाँ जाता है। चित्त निर्माण में कई चीजों का हाथ होता है, जैसे कि जिस प्रकार से आपका पालन पोषण होता है उसी प्रकार से आपका चित्त बनता है। माँ कहती है पालन पोषण पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपकी अपनी शिक्षा या एजुकेशन, वातावरण जिसमें आप रहते हैं, आपका अपना अहंकार, आपकी परिस्थिति, ये सभी बातें आपके चित्त निर्माण में निहित होती हैं, या कहें कि इन सभी के आधार पर आपका चित्त बनता है। आगे माँ कहती हैं कि ये जो आपका चित्त है उस पर बाह्य शक्तियों यानी नकारात्मक ताकतों के द्वारा आक्रमण होता है और आपका चित्त उसमें फंस जाता है। श्री माता जी एक एग्जाम्पल देके समझा रही हैं कि ये चित्त कैसे चपेट में आ जाता है। उन्होंने बताया कि जैसे एक नदी जो सीधी समुद्र की ओर बह रही है, वो यदि खाली मैदान की ओर मुड़ जाती है तो भटक जाती है। इसी प्रकार से ये चित्त जिसे परमात्मा की ओर होना चाहिए नष्ट हो जाता है और फिर दंडित होता है। ऐसा कमजोर चित्त आपको परमात्मा की ओर नहीं ले जा पाता। अंत में आप जान जाते हैं कि आपका पूरा का पूरा चित्त फिजूल की बातों में खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। आगे माँ कहती हैं दुर्भाग्यवश कहो या सौभाग्यवश आप आज के समय में जन्मे हैं। आजकल के समय में जैसा कि आप जानते हैं हालात बड़े अस्त व्यस्त हैं, उथल पुथल के हालात हैं। आप नहीं जानते कि क्या सही क्या गलत। ऐसे बहुत से आकर्षण हैं जो आपके चित्त को अपनी ओर खींचते हैं और आपके चित्त की शक्ति को घटा देते हैं। ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो राइट साइडेड होते हैं, जिनमें कार्य शक्ति मुख्य रूप से कार्यरत होती है। लेफ्ट साइडेड लोगों पर भी इसका काफी असर पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं राइट साइडेड लोग एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं कि उनके व्यवहार में अत्यंत रूखापन आ जाता है। वे आक्रामक एवं स्वच्छंद स्वभाव के बन जाते हैं। उनका चित्त पूरा का पूरा आक्रमण में लगा रहता है, जबकि भावनात्मक लोग यानी लेफ्ट साइडेड लोग अधिकतर अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी अभिलाषाओं और प्रलोभनों में फंसे रहते हैं। चित्त जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों ही केसेस में बर्बाद हो जाता है। और यानी लेफ्ट साइडेड हो या राइट साइडेड हो, दोनों ही चित्त को बर्बाद कर सकते हैं। आपका चित्त अत्यधिक मूल्यवान है। मान लीजिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति अपना पूरा चित्त दूसरों को अपने वश में करने में लगा देता है, या कहें उन पर प्रभाव जमाने का प्रयत्न करता है। माँ कहती है मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, लेकिन एक तरह से ये विरोधाभास है, परस्पर विरुद्ध विरुद्ध कथन है। एक व्यक्ति जो कि स्वयं अत्यधिक आक्रामकता आदि से परिपूर्ण है, या कहें एक नंबर का लड़ाका है, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छा और मीठा व्यवहार करता है, केवल उनसे
अच्छे संबंध बनाने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है उनकी अटेंशन पाने के लिए। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, केवल दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि आजकल लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, केवल दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। खैर, सहयोगी तो ऐसा नहीं करते। बता दूं, आज के समय में आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको बहुत सूक्ष्म रूप से दूसरों पर अपना चित्त डालना चाहिए, बिना किसी आशा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। श्री माता जी कहती हैं, सहयोग में सहयोग में भी ऐसा देखने में आया है कि लोग अपने को औरों से बेहतर दिखाने के लिए, अपने को लोगों से ऊंचा दिखाने के लिए, अपने को अधिक गुणी दर्शाने के लिए, लोकप्रिय बनने के लिए प्रयत्न करते हैं। एक व्यक्ति जिसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, वो बिल्कुल परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का चित्त स्वतः ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से दूसरों पर रहता है, और आपको कतई आभास तक नहीं होता कि उस व्यक्ति का चित्त आप पर है, और ये चित्त कार्यान्वित होता है, वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ। जय श्री माता जी, क्षमस्व परमेश्वरी। जय श्री माता जी। अपने आप में बहुत ही सुंदर तरीके से शर्मिला जी ने सब बता भी दिया, और अनुवाद भी हो गया, और अर्थ भी स्पष्ट है कि हमारा जो चित्त है वो यदि आत्मा से प्रकाशित है तो वो व्यर्थ की बातों की तरफ नहीं जाता है। और जो नॉन सहज योगी है उनको तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो चित्त शक्ति को अभी अनुभव नहीं कर पाए, उनका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। किंतु सहज योगी भी जब अपने चित्त को इस बात पे लगा देते हैं कि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाएं, या राजनीति में चले जाते हैं, या सहयोगियों की ही बुराई करने लगते हैं, तो ये बहुत गलत है। श्री माता जी ने कहा कि आज ही एक सुबह भी एक स्पीच पढ़ रही थी, क्योंकि माँ ने जो कहा है वो मूल तत्व सेम ही है। ये भी मत्सर ईर्ष्या के कारण होता है कि जब हम किसी की भी बुराई करने लगते हैं या इस तरह से करने लगते हैं या प्रभुत्व जमाते हैं। हमको प्रभुत्व जमाने का अधिकार ही नहीं है। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी को? हम तो एक स्वतंत्र आत्मा है और हम स्वयं के गुरु भी हैं। तो ये कंट्रोलिंग नेचर और ये डोमिनेट करना, ये सब सहयोगियों को शोभा नहीं देता। उनका चित्त सदैव ईश्वर की तरफ होना चाहिए। तो उनका चित्त इतना सूक्ष्म होता है, जो इस तरह के सहयोगी होते हैं जो व्यर्थ की, उन्हें परवाह भी नहीं कौन उनके लिए क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। तो ऐसे सहयोगियों का चित्त अगर किसी भी कार्य पे पड़ जाए, वो तुरंत ही उसका कार्य हो जाता है। ऐसा हमें सहयोगी बनना चाहिए जिसको कोई चिंता ही नहीं कि कोई उनके लिए क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है, और बस अपने आप माँ का कार्य करते रहे, ईश्वर का कार्य करते रहे। माँ ने कहा, कोई मेरा नाक है तो कोई मेरा मुंह, तो कोई मेरा आंख है। तो अगर कोई नाक की बुराई करे या नाक को कुछ बोले तो ऐसा कैसे होगा? क्योंकि हम सब श्री माता जी के ही अंग प्रत्यंग है। जय श्री माता जी। चलिए अब पूरी तरह से अपने चित्त को एकाग्र करें ताकि हम कल्कि का कार्य कर सकें। एकदम धैर्य से। बहुत ही सुंदर हो रहे हैं सबके यंत्र इस समय, स्थिति बहुत सुंदर है सामूहिकता की। पूरा चित्त मध्य हृदय में ले आएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में पूरा चित्त नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। जगदम्बा की समस्त शक्तियां, देवी देवताओं की समस्त शक्तियां हमारे चित्त में आरूढ़ है। हमारा चित्त प्रकाशित है आत्मा के प्रकाश से। ऊपर उठाएंगे
विशुद्धि चक्र में लाएंगे। आज बार बार यहाँ से ऊर्जा ऐसे बहती है जैसे कि एक तने से एकदम से बहुत विशालकाय वृक्ष विराट हो रहा है। विशुद्धि में आते आज्ञा पे आएंगे, ब्रह्मरंध्र पे आएंगे और बाहर आते हुए अपनी कुंडलिनी माँ के अनेक धागों को देखेंगे जो आज एकदम गोल्डन फ्लेम के हैं। पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र पे श्री माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे, अनुमति लेंगे, आशीर्वाद लेंगे पंच तत्वों में परमेट होने का। ऊपर चलेंगे अर्ध बिंदु ब्रह्मरंध्र की सीधी रेखा में ऊपर सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र के ऊपर अर्ध बिंदु बिंदु वलय प्रदक्षिणा से होते और भी ऊपर अनेक चक्रों के बीच में से गुजरते हुए मां कुंडलिनी ऊपर जा रही है। आकाश का भेदन हो गया। आकाश तत्व परम चैतन्य से भर उठा है। परम चैतन्य बरस रहा है। सबसे पहले अमेरिका पे ले जाएंगे चित्त को, परम चैतन्य को बरसने देंगे लगातार पूरे विश्व में हमारे चित्त के माध्यम से। अमेरिका, पूरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, रशिया, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारे 5 महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स, अपने चित्त को आदि देवी में ले जाएंगे। पूरी धरती में जहां जहां स्थल है, थल है, लैंड है, जमीन है, धरती है, भूमि है, जहां जहां पूरे विश्व में धरती के अंदर विलीन कर देंगे अपने चित्त पूरी तरह से। पूरी तरह से चित्त को धीरे धीरे जलखंड पे ले जाएंगे जहां जहां सागर है। अमेरिका में जितनी भी नदियां हैं, अफ्रीका की नदियां, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, सारी नदियां, एशिया की, भारत की सभी नदियां, ऑस्ट्रेलिया की सभी नदियां और सागर, सब जगह जल तत्व के साथ एकाकारिता समा जाएंगे। जल तत्व में विलीन कर लेंगे अपने आप को। विलीन कर लेंगे।
जहां जहां भी भूमि में, जल में कोविड-19 है या कोई भी वायरस है, सबको नष्ट कर देंगे अपने चित्त से, जो परम चैतन्य से आच्छादित है, भरा हुआ है। अब चित्त को फिर से आकाश में ले जाएंगे, पूरे विश्व के ऊपर परम चैतन्य बरसा देंगे। वायु तत्व में विलीन होंगे धीरे धीरे। जहां जहां भी सृष्टि है, वायु तत्व के अंदर परमेट कर जाएंगे। धरती से आकाश के बीच में विलीन हो जाएंगे वायु तत्व में। जहां जहां भी वायु में कोविड-19 का कोई भी म्यूटेंट है, कोई भी स्ट्रेन है, पूरे विश्व में नष्ट कर देंगे उसको। परम चैतन्य कार्यरत है, नष्ट कर रहे हैं हमारे चित्त के माध्यम से। कोई भी अवशेष न बचे। वायु तत्व में उपस्थित कोई भी वायरस, कोविड-19 या कोई और भी, पूरे सृष्टि में, धरती और आकाश के बीच में चित्त को सूर्य भगवान पे ले जाएंगे। उनकी किरणों को पूरी सृष्टि पे पड़ता हुआ देखेंगे। जैसे ऊपर से बहुत बड़ी टॉर्च है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैले पूरी सृष्टि में। अल्ट्रा वायलेट रेज फैल रही है। सभी नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है। वायरसेस, बैक्टीरिया, कोविड-19, सभी स्ट्रेन्स कोरोना वायरस के पूरी तरह नष्ट हो रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से। अग्नि तत्व जहां जहां भी है, पत्थरों में, पहाड़ों में, जंगलों में, सबके अंदर परमेट करेंगे पूरी तरह। तो फायर एलिमेंट कोरोना वायरस को पूरी तरह नष्ट कर रहा है। परम चैतन्य से जागृत हो गया है अग्नि तत्व। चित्त को धीरे धीरे फिर से आकाश में ले जाएंगे। पूरे आकाश में छा जाएंगे, पूरे आकाश में। और एक बार फिर से परम चैतन्य की वर्षा कर देंगे पूरी सृष्टि पे। भीगने देंगे सब कुछ, भीगने देंगे। धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पंच तत्व पूरी तरह से परम चैतन्य से भीग गए।
परम चैतन्य क्रियान्वित हो गया है। चित्त को धीरे धीरे आकाश में रखेंगे। आकाश का भेदन करेंगे। उठता जाएगा चित्त, जैसे बहुत फैला हुआ कपड़ा बीच में सुई से ऊपर आता है। अंतरिक्ष में आ जाएंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों के साथ एकाकारिता भेदन करेंगे। शून्य सरोवर में आएंगे। एब्सोल्यूट जीरो, -269 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्युटली कोल्ड, freezing temperature. विराट श्री सदाशिव, श्री चरणों में सर रख देंगे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपने मुझे इस योग्य समझा, मनुष्य जीवन दिया, सहज योग दिया, परम योग दिया, महायोग दिया। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। हे परम पिता, मुझे योग प्रदान करें, मुझे अपने अंदर समाने, अपने अंदर समाने। समाते जाएंगे। समा जाएंगे पूरी तरह। धीरे धीरे अलग होंगे, डिटैच होंगे। श्री चरणों में सर रख देंगे। प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। हे प्रभु, आपको कोटि 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 धन्यवाद। आपको धन्यवाद है प्रभु, आपने मुझे योग प्रदान किया, शुद्ध आत्मा बनाया। आपने श्री आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेजा, हमें साक्षात्कार दिया, आत्म साक्षात्कार दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन है प्रभु। धीरे धीरे नीचे आएंगे, अंतरिक्ष में, आकाश में आएंगे, और आकाश से बहुत सारी वर्षा परम चैतन्य की, जो श्री सदाशिव के धाम से आ रही है, बरसने देंगे। भीग जाएंगे, एक बार फिर से स्वच्छ हो जाएंगे। पूरे परिवार पे भी बरसने देंगे। पूरे समाज में हमारे चारों तरफ
पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष अपने अपने देश पे परम चैतन्य की वर्षा को होने देंगे, चित्त के माध्यम से फैला देंगे। धीरे धीरे सहस्त्रार पे वापस आएंगे, माँ चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम आपके आभारी हैं माँ, आपने हमें अपना यंत्र बनाया। हम युगों युगांतर तक आपके ऋणी रहेंगे। आप सदैव हमें अपने श्री चरणों में रखें। धीरे धीरे आज्ञा और विशुद्धि से होते हुए मध्य हृदय में आ जाएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और यहीं विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के इस सत्र को हम यहीं कंक्लूड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय माता जी। जय श्री माता जय श्री थैंक यू दीदी, बहुत बहुत अच्छी स्टेटमेंट। जय श्री माता जी। अलका बेटा, जय श्री माता जी सभी को। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, बहुत सुंदर ध्यान यात्रा। और थैंक यू जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बुआ जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी पद्मा सिस्टर। जय श्री माता जी। ज्योति आवाज सुनी मैंने। जय श्री माता जी। बाय बाय। बाय।